इज प्रिंट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होता है बेटा जी? इट इज वेरी सिंपल, एवरी थर्ड टर्म, एवरी थर्ड नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट टू। एवरी थर्ड नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट टू। जैसे आप इसको बोले थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर है बेटा, तो इट इज द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, तो 0 + 1 1। ओके, एवरी थर्ड टर्म, कोई भी थर्ड टर्म आप पिक कर लें, वो फर्स्ट टू टर्म का सम होगा बेटा। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट थर्ड टर्म की बात करता हूं बेटा जी आपसे। मैंने इसको माना बेटा, ये टर्म है बेटा मेरा, तो इट इज द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, 1 + 1 2। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। एवरी थर्ड टर्म इज अ सम ऑफ फर्स्ट टू। ओके, सर ये तो फोर्थ टर्म है बेटा। उसको थर्ड अगर लेट करा तो पहले दो टर्म बेटा, मैं बताता हूं आपको बताता हूं। देखो बेटा, देखो 0 और 1, ये फर्स्ट टू टर्म हो गई, इसका सम आ गया बेटा जी ये 1, ये आ गया सम, इन दोनों का सम हो गया थर्ड टर्म जो है सम ऑफ फर्स्ट टू। एवरी थर्ड टर्म इज अ सम ऑफ फर्स्ट टू, अपने प्रीवियस टू का सम होगा। तो जब 1 हो गया बेटा थर्ड टर्म, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ बेटा जी, फिर 1 और 1, इन दोनों का सम कितना आ गया बेटा जी? इन दोनों का सम आ गया 2। फिर नेक्स्ट 1 और 2, इन दोनों का सम आ गया बेटा जी 3। आप किसी भी टर्म को पिक करें, किसी भी टर्म को आप पिक कर लें और उसे आप अगर थर्ड टर्म मानते हैं तो उसके पहले वाले दो का सम होगा वो बेटा जी, ये बात है। एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। अब थर्ड टर्म इसमें अगर आप इसको लेट करते हैं, अगर आपके पास थर्ड टर्म ये है बेटा जी 1, तो इट इज द सम ऑफ 0 एंड 1। और आप इसे देखें बेटा, फिर 1 और 1 का सम कितना हो गया बेटा जी? 1 और 1 का सम कितना हो गया हमारे पास? हो गया 2। फिर हमारे पास ये आया बेटा जी 1 और 2, इसका सम कितना हो गया बेटा जी? 3। फिर हमारे पास नंबर आया ये 2 और 3, इसकी सम हो गया बेटा जी 5 एंड सो ऑन। एवरी थर्ड टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट टू। सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ूं मैं, समझाऊं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। नो सर। नो सर। थैंक यू बेटा। तो एवरी थर्ड टर्म इज अ सम ऑफ फर्स्ट टू। ये है, प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज, एवरी थर्ड टर्म इज अ सम ऑफ फर्स्ट टू। तो फर्स्ट टर्म तो हमने जो लेट किया बेटा जी, फर्स्ट टर्म तो हमने माना है ये 0, तो इसको हमने डिनोट कर दिया किससे बेटा जी? ए से। और सेकंड टर्म को डिनोट कर दिया हमने बी से। तो जो थर्ड टर्म आएगा, तो थर्ड टर्म क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू, सी इक्वल टू कितना होगा बेटा? ए प्लस बी, अनडाउटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बेटा जी। ओके, सी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म बनेगा, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस बनेगा बेटा जी, ये तो प्रोसेस परफॉर्म हो गया, आप मानिए कि ये प्रोसेस परफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस बनेगा उसमें ए अपना वैल्यू किससे रिसीव कर रहा है बेटा? ए रिसीव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम ए, ओ सॉरी, ए रिसीव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम बी। और बी अपना वैल्यू जो रिसीव कर रहा है बेटा जी, वो किससे रिसीव कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है सी से। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बताओ। फिर ये ए हो जाना है बेटा जी, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। इतनी सर ये एप्लीकेबल कहां तक है? ये 10 टर्म्स तक चलेगा बेटा। एक एक्सटर्नल लूप लगाएंगे, एक एक्सटर्नल, आप इसमें ए बी और सी तो प्रिंटिंग और वैल्यूज चेंज करने का काम करेगा। एक लूप लगाएंगे बेटा, दैट मूव्स 1 to 10, वो 1 से 10 तक चलेगा। 10 टर्म्स प्रिंट करनी है ना, ये लिखो, ये लिखा मैंने, 10 टर्म्स प्रिंट करनी है बेटा, 10 टर्म्स मुझे प्रिंट करनी है।
ओके, यस, किसी ने हैंड रेज किया था, बताएं कोई प्रॉब्लम हो किसी का बेटा? नो सर, आ गया समझ में। आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। और देखिए, मैं एक बार नोट पैड से और कोशिश करता हूं, अगर मैं आपको और अच्छे समझा पाया तो, अगर मैं वहां पर लिख पाया तो एक बार नोट पैड पर और लिखकर मैं आपको समझा देता हूँ। या नोट पैड भी नहीं, MS वर्ड में करता हूँ। अभी 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। Every third number is a sum of first two. भाई 1 सेकंड और आपको क्लैरिफिकेशन आपको करता हूँ मैं, बहुत अभी आप बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो बेटा जी, नंबर है मेरे पास 0 1, मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 0 1 1 2 3 5 8, फिर अगला टर्म आ जाएगा 13, ऐसे आपको 10 टर्म्स आपको प्रिंट करना है बेटा जी, ये 10 टर्म्स प्रिंट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर है, मैंने इसे A से डिनोट करा, इसे मैंने B से डिनोट करा, ये नंबर है मेरा C। तो C इज द सम ऑफ A एंड B, C इज द सम ऑफ A एंड B। तो फर्स्ट टाइम में मेरा नंबर प्रिंट हो गया बेटा 0, ये प्रिंट हो गया 0। तो अब मुझे आगे से स्टार्टिंग करनी है, अगला स्टेप देखना है बेटा। तो अगले स्टेप पर ये A हो जाएगा बेटा जी, ये B हो जाएगा अगले स्टेप पर। तो A अपना वैल्यू जो पिक करेगा बेटा जी, A अपना वैल्यू किससे लेगा बेटा? A वैल्यू लेगा बेटा B से, और B अपना वैल्यू किससे ले लेगा बेटा जी? C से। ओके, तो अब क्या प्रिंट हो गया बेटा? जब फिर प्रिंट हो गया बेटा जी 1 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, फिर 1 प्रिंट हो गया। तो 1 प्रिंट होने के बाद फिर अगला स्टेप परफॉर्म होगा, ये तो C हो गया बेटा जी, हाँ फिर C हो गया, C इज द सम ऑफ A एंड B। फिर A अपना वैल्यू फिर किससे रिसीव करेगा? B से, और B अपना वैल्यू किससे ले लेगा? C से। क्योंकि इनिशियली क्या था बेटा जी, इनिशियली जब ये शुरू हुआ काम, तो काम ऐसे शुरू हुआ, मैं आपको बताता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं फिर और अच्छे समझ में आएगा। जब मेरा वर्किंग स्टार्ट हुआ ना, ध्यान से थोड़ा देखो बेटा जी, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताना। पहले मेरे पास नंबर था 0, मुझे 0 और एक नंबर था मेरे पास 1, तो इसे बोला मैंने A, इसे बोला मैंने B। ओके, ये नंबर है A और ये नंबर है B। उसके बाद हमारे पास ये नंबर हो गया प्रिंट, फर्स्ट टर्म गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। फिर आया हमारे पास C, फिर आया हमारे पास C, विच इज द सम ऑफ A एंड B, विच इज द सम ऑफ A एंड B। ये हो गया बेटा जी। चलिए, अब आपको नेक्स्ट टर्म प्रिंट करना है। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा? 1। तो अब जो अगला वाला जो थर्ड टर्म आएगा, यहां पर जो टर्म आएगा, थर्ड टर्म जो आएगा, पहले तो थर्ड टर्म आपका आ गया, ये पहले तो थर्ड टर्म ये आ गया बेटा 1 और 0 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद आपके पास जो अब थर्ड टर्म आना है, अब आपके पास 0 तो प्रिंट हो गया बेटा जी। अब 2 टर्म आपके पास कौन कौन से बचे? 1 एंड 1, ये 2 टर्म आपके पास बचे, एक टर्म ये बचा, और एक टर्म आपके पास बचा ये। तो अब ये A हो गया बेटा जी,
और ये हो गया बी। तो यानी कि नेक्स्ट टर्म पर मूव करने के लिए, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ए अपना वैल्यू बी से रिसीव करेगा और बी अपना वैल्यू जो है वो सी से रिसीव करेगा। इनिशियली जो हमें गिवन होगा, एक सेकंड, इनिशियली हमें ये दो नंबर गिवन होंगे बेटा। बस हम जब शुरुआत करेंगे ना तो वी हैव ओनली दीज टू नंबर्स, 0 और 1, ये दो नंबर होंगे बेटा। बाकी तो सीरीज हमें पूरी जनरेट करनी है। एक मिनट में, और बाकी तो सीरीज हमें पूरी जनरेट करनी है बेटा। इनिशियली तो बस मेरे पास ये दो ही नंबर्स होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। तो सबसे पहले ए गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। प्रिंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, आप खुद देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है बेटा, ए। प्रिंटिंग 0 से ही स्टार्ट होगी। तो ए प्रिंट हो गया बेटा जी। तो ए प्रिंट हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म गेट प्रिंटेड। अब आपको नेक्स्ट मूव के लिए नेक्स्ट टर्म चाहिए। तो जब नेक्स्ट टर्म आप डिसाइड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म के लिए ए और बी फिर से चाहिए। आपको वो दो नंबर चाहिए ना जिनका आपको सम करना पड़ेगा, वो दो नंबर्स आपको चाहिए। तो वो जो अगले टर्म के लिए, यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ ना बेटा, ये प्रोसेस हुआ आप मानो i इक्वल टू 1 के लिए हुआ बेटा, i इक्वल टू 1 के लिए। अब अगला जो टर्म आएगा, यानी कि i इक्वल टू 2 के लिए जो आपको काम करना है, तो आपको, ये तो आपका प्रिंट हो गया, ये तो आपका काम, ये तो जो प्रोसेस है ये तो कंप्लीट, ये तो आपका, ये तो नंबर, ये तो प्रिंट हो गया आपका, ये तो काम खत्म हो गया। i इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट होगा। अब i इक्वल टू 2 के लिए आपको a और b चाहिए। तो a ने तो अपनी वैल्यू किससे रिसीव कर ली बेटा जी, अनडाउटली a ने तो अपनी वैल्यू रिसीव कर ली है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर हो गया। a ने तो अपनी वैल्यू ये ले ली बेटा b से। b अपनी वैल्यू, अब एक नंबर और आना है, सेकंड नंबर कौन सा आना है, b। तो b क्या है बेटा, b क्या है 1, वो क्या है बेटा c। c इज द सम ऑफ a एंड b। तो अगले स्टेप पर a ने अपनी वैल्यू किससे ले ली बेटा, a ने अपना वैल्यू ले लिया, अगले टर्म पर a ने अपना वैल्यू किससे ले लिया, b से ले लिया बेटा, और b ने अपना वैल्यू किससे ले लिया, b ने अपना वैल्यू ले लिया c से। फिर प्रिंट हो गया बेटा जी 1 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। i इक्वल टू 2 के लिए काम हो गया। अब फिर आया i इक्वल टू 3 के लिए बेटा। तो पहले तो सम आपने डिटरमाइन कर लिया, ये c आ गया बेटा। अब i की वैल्यू, i क्या बेटा जी, i की वैल्यू आई 3 के लिए। ये तो a हो गया और ये क्या हो गया b, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a ने अपना वैल्यू किससे लिया बेटा, b से, और b ने अपना वैल्यू किससे ले लिया, c से। फिर a गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, फिर 1 प्रिंट हो गया। एंड प्रोसेस विल गो ऑन, अब प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे। तो एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। फर्स्ट नंबर आप प्रिंट करेंगे, थर्ड नंबर आप डिसाइड कर देंगे। तो जो आपके पास 3 नंबर हैं इनिशियली, कौन सा है बेटा, एक a है, एक b है, और एक नंबर है c। a प्रिंट हो जाएगा, तो b और c क्या है बेटा जी, b और c जो बचे आपके पास, अब ये फर्स्ट और सेकंड नंबर बन जाएंगे। तो b क्या बन जाएगा बेटा, a बन जाएगा, और c क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा b। फिर a प्रिंट हो जाएगा, फिर ये नंबर, ये a बन जाएगा बेटा, और ये b बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म बन जाएंगे। इस तरीके से काम चलेगा। समझ में आ गया बेटा जी? कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं फिर से बताता हूं। डाउट्स? नो सर। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा जी? सर ये यूनिक नंबर होंगे ना अपने अलग? नंबर तो मतलब सच ये यूनिक नंबर तो नहीं है, मतलब ऐसे यूनिकनेस तो इनके अंदर कोई नहीं है भाई। 1 है वो भी रिपीट हो रहा है बेटा, 1 ही रिपीट हो रहा है, खैर बाकी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। बस इसमें तो बेटा जी हमें बस इतनी बात ध्यान रखनी है, एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। तो जैसे ही हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने प्रिंट कर दिया, तो अब हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट नंबर यहां पर, मैं आपको फिर से बताता हूं, हमें जो बात ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास a है और सेकंड नंबर है बेटा जी मेरे पास b,
और थर्ड नंबर है सी। तो एवरी थर्ड नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट टू, यानी कि सी इज द सम ऑफ ए एंड बी। अब मेरा एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे जो नंबर चाहिए, भाई ए मेरा फर्स्ट नंबर था, ये प्रिंट हो गया, तो ये तो निकल गया बेटा। अब मुझे तो अगला काम, हाँ सर, अब बी ए बन जाएगा और सी बी बन जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा जी। फिर मुझे जो अगला स्टेप परफॉर्म करना है उसमें फिर मुझे दो नंबर चाहिए। तो जो सेकंड और थर्ड नंबर थे बेटा, दैट इज बी एंड सी, दैट बिकम्स फर्स्ट टू नंबर विच इज ए, विच बिकम्स बी। सॉरी, बी का वैल्यू किसके अंदर आ गया, ए के अंदर आ गया, और बी के अंदर वैल्यू आ गया सी का। इन दोनों से आ गया सर समझ। अब इन दोनों से थर्ड नंबर डिसाइड हुआ सी। अब फिर ए निकल गया बेटा प्रोसेस में से, ये प्रिंट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो अब ये जो सेकंड और थर्ड नंबर बचे बेटा, ये फिर से फर्स्ट और सेकंड नंबर बन जाएंगे, ए एंड बी। सर ऐसे ही चलता रहेगा इसका प्रोसेस। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा, 10 टर्म्स तक चलेगा बेटा। ठीक है, आगे सर समझ लो। ओके बेटा। अब देखिए, मैं आपको फिर से जहां प्रोग्राम मैंने लिखा है मैं उधर आता हूं। ये देखिए बेटा जी, तो एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। ये 10 टर्म्स मुझे प्रिंट करनी है। तो मैंने ये लिखा बेटा जी, ये ए है और ये बी है, ये सी आया बेटा। और अगले स्टेप पर ए ने अपना वैल्यू किससे लिया, बी से, और बी ने अपना वैल्यू ले लिया सी से। ओके, और सी इज द सम ऑफ ए एंड बी, ये लिखा बेटा। थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू। अब बेटा जी जो बात आपको समझने वाली है, आपके पास दो नंबर गिवन है, कौन से, फर्स्ट टू नंबर्स गिवन है, 0 एंड 1। तो ए का वैल्यू तो 0 और बी का वैल्यू आपको गिवन है। और ये लूप आपका 10 टाइम्स लूप चला बेटा जी, 10 टाइम्स हमारा ये लूप चला। प्रिंटिंग कहां से शुरू होगी, अनडाउटली फर्स्ट नंबर से आपको प्रिंटिंग करनी है। तो प्रिंट हो गया बेटा जी ए गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। और जैसे ही ए प्रिंट हो गया बेटा स्क्रीन पर, जैसे ही आपके पास ए प्रिंट हो गया, देखो आपके पास एक नंबर था 0, एक नंबर था 1, ये ए है, ये है बी। और आपने क्या प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट कर दिया। ए प्रिंट करने का मतलब 0 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, ये हुआ बेटा, 0 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो जैसे ही 0 प्रिंट हो गया स्क्रीन पर, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कौन से वाला, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो फिर एक नंबर यहां से आया बेटा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, 0 1 कितना, 0 और 1 ऐड करा तो कितना हुआ, ऐड होकर रिजल्ट कितना है बेटा, 1। 0 1 1। तो सी बिकम्स सम ऑफ ए एंड बी। यहां तक बात हो गई, सी इक्वल टू हो गया सम ऑफ ए एंड बी। अब फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ए ने अपना वैल्यू किससे लिया, बी से। तो ए कितना हो गया बेटा जी, ए ने अपना वैल्यू ले लिया बी से, ये बन गया ए। और बी ने अपना वैल्यू किससे ले लिया बेटा जी, बी ने अपना वैल्यू ले लिया सी से। तो ये बन गया बेटा जी, ये बन गया बी। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आई की वैल्यू 1 के लिए काम था, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा। तो फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट वाला। तो प्रिंट ए, तो अब ए की वैल्यू कितनी है बेटा, अब तो ए की वैल्यू है 1, ये वाली। अब तो ए की वैल्यू ये है बेटा जी, ये ए की वैल्यू है 1, तो ये है ना ए। अब ए के पास कितना है, चलो और बता देता हूं। अब तो ए ये है बेटा जी, ये है ए। और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, अब ए की वैल्यू है 1, तो 1 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ। तो सी ए प्लस बी यानी कि कितना हो गया बेटा, 1 + 1 2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये हो गई अब सी की वैल्यू। फिर ए ने अपनी वैल्यू किससे ले ली, बी से, और बी ने अपनी वैल्यू ले ली सी से। एंड प्रोसेस विल गोइंग ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा बेटा प्रोसेस। सर रेंज 0 से स्टार्ट होगी, नो 0 से स्टार्ट नहीं होगी बेटा जी। अगर ये तो जो रेंज में ना, रेंज जो फंक्शन हमने यूज करा है वो मैंने 10 स्टेप्स के लिए किया है बेटा। मुझे 10 स्टेप चलना है 1 से 10 तक। तो आप चाहे 0 से 10 लिख लो, 1 से 11 लिख लो, या 10 से 20 लिख लो सब एक ही बात है बेटा जी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई जो है इट जस्ट मूव्स
द प्रोसेस 10 टाइम्स। आई का कोई रोल नहीं है, आई कोई ना प्रिंटिंग एलिमेंट है, उसका कोई प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। आई जस्ट मूव्स द लूप 10 टाइम्स। आई का कोई रोल नहीं है बेटा यहाँ पर, बस आई का काम काउंटिंग करना है, कितने स्टेप्स हमें मूव करना है। तो रेंज आपकी इच्छा है, आप 0 से 10 लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप ये समझे कि 0 जो प्रिंट हो रहा है वो आई की वजह से प्रिंट हो रहा है, नहीं, 0 इज द वैल्यू ऑफ ए गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। हर टर्म के लिए ए ही फर्स्ट टर्म है बेटा। तो देखिए ये मैंने एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लिखे हुए हैं बेटा इधर। जब आई का वैल्यू 1 है बेटा तो ए 0 है, बी 1 है, तो ए गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। देखिए ये जो मैंने लिखा ना ब्लॉक में, ये मैंने लिखा ए गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और कितनी वैल्यू प्रिंट हुई बेटा, 0 प्रिंट हुआ बेटा, 0 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो देखो ये प्रिंट हो गया यहाँ पर, ये प्रिंट हो गया 0। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, अगला जो स्टेप हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये लिखा, ये वाला सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हुआ बेटा, 0 प्लस 1। तो सी के अंदर कितना आ गया बेटा जी, सी के अंदर आ गया 1। और फिर ये जो दो स्टेप लिखे हुए हैं, ये वाले जो दो स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये वाले दोनों दो स्टेप लिखे हुए हैं, ए इक्वल टू बी। तो ए ने अपना वैल्यू किससे लिया बेटा जी, ए इक्वल टू बी। देखो ये लिखा, तो ए ने अपनी वैल्यू ले ली बी से। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 1, और बी ने अपनी वैल्यू किससे ली बेटा जी, बी ने अपनी वैल्यू ले ली सी से। तो सी का वैल्यू भी कितना हो गया था ड्यूरिंग प्रोसेस, ये रहा सी का वैल्यू, ये रहा सी का वैल्यू, ये रहा। तो बी ने अपनी वैल्यू सी से ले ली, तो बी भी कितना हो गया, बी हो गया 1। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हुआ। जस्ट अ सेकंड बेटा जी, अब नेक्स्ट स्टेप आया। नेक्स्ट स्टेप में आई का वैल्यू हो गया 2, और ए का वैल्यू कितना 1, और बी का वैल्यू 1। क्योंकि देखिए ये जो चेंज होके आ गया था ना, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, ये यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा, ये यहां रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब फिर से देखो, ये तो वैल्यू चेंज हो गई। ओके, तो फिर क्या प्रिंट हो गया बेटा जी, ए। ये देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, ए गेट प्रिंटेड ऑन द, ये वाला जो स्टेटमेंट, जिसे अब मैं ये ब्लैक कलर के बॉक्स में एनक्लोज कर दूंगा, ये ए प्रिंट होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ये आ गया 1 प्रिंट हो गया, ये रहा। फिर वही सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये परफॉर्म हुआ। यहाँ देखो सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ बेटा जी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हुआ, ए का वैल्यू भी 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, ए एंड बी बोथ आर 1। ये देखो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा जी, सी का वैल्यू हो गया 2। तो फिर वही ए ने अपना वैल्यू किससे रिसीव करा, ए ने अपना वैल्यू ले लिया बी से, तो बी का वैल्यू तो 1 है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी 1, और बी ने अपना वैल्यू किससे ले लिया, बी ने अपना वैल्यू ले लिया सी से, और सी का वैल्यू कितना हो गया था 2, तो इट बिकम्स 2। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। मैं समझ लो, ये बात ध्यान रखना है, एवरी थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू, और जो थर्ड नंबर है वो सी है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, और अगले स्टेप पर ए ने अपनी वैल्यू बी से लेनी है और बी ने अपनी वैल्यू सी से लेनी है, क्योंकि जो बी और सी जो सेकंड और थर्ड टर्म थे वो अगले स्टेप के लिए फर्स्ट और सेकंड टर्म बन जाएंगे। समझ में आगे चले बेटा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊं प्रोग्राम आपको, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं बेटा जी। कहां गया जुपिटर, ये रहा, ये देखो बेटा जी, करना फिबोनाची सीरीज। ए कहां से शुरू होगा बेटा, 0 से, बी कहां से शुरू होगा 1 से, फॉर लूप लगाया आपने, और आई इन रेंज 1,11, 10 स्टेप्स मूव करना है हमें। तो प्रिंटिंग कहां से शुरू करेंगे, प्रिंटिंग शुरू होगी ए से, सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो एंड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, ये लगा दिया आपने।
फिर वही थर्ड टर्म डिसाइड करी a प्लस बी, थर्ड टर्म, और फिर थर्ड टर्म डिसाइड हो गई। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप के लिए फर्स्ट टू टर्म्स चाहिए, तो a ने अपना वैल्यू किससे ले लिया, b से, और b ने अपना वैल्यू ले लिया c से। ये प्रोग्राम हमारा हो गया कंप्लीट। ये देखिए ये 10 टर्म्स ये आ गई है बेटा जी। इधर हमारे पास all 10 terms get printed on the screen. So every third number is the sum of first two. 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 5, 8, 2, 3, 5, 3, 5, 8, 5, 8, 13, 8, 13, 21, 21, 13, 34. 10 terms लेनी थी, इसलिए 10 terms print हो। और यहाँ पर जो लूप का काम है वो सिर्फ उसे 10 टाइम्स मूव कराना है। तो बेटा जी ये जो हमने ये जो लिया ना 1 से 11 आपने लिया, आप 1 से 11 ना लो, आप 0 से 10 ले लो, आप ले लो 0 से 10, तो देखिए वही वही आएगा रिजल्ट, क्योंकि 10 टर्म्स है। 0 से 10 तो कहां तक चलेगा, 9 तक चलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स। और मीनवाइल अगर आपने 0 to 11 ले लिया तो ये 11 टर्म्स प्रिंट कर देगा। ये देखिए अगला टर्म प्रिंट कर दिया, 21 + 34 55। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा जी, मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल इससे रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री सीरीज वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वहां पर एवरी फोर्थ नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट थ्री, एवरी फोर्थ नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट थ्री। देखिए बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रिंट करना है बेटा आपको ट्रिगोनोमेट्री सीरीज। एवरी फोर्थ नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट थ्री, एवरी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या हो गया बेटा, यहां पर हो गया 2। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना c = a + b, यहां पर क्या करेंगे बेटा जी, यहां पर पहले तो प्रिंट कर देंगे आप a को प्रिंट कर देंगे, और a को प्रिंट करने के बाद आपको फोर्थ टर्म डिटरमाइन करनी है, d = a + b + c। एवरी फोर्थ टर्म, एवरी फोर्थ नंबर है सम ऑफ फर्स्ट थ्री। तो फोर्थ नंबर आ गया बेटा d, तो बस a अपनी वैल्यू b से लेगा, और b अपना वैल्यू लेगा c से, और c अपना वैल्यू लेगा d से। ये है बेटा जी, c अपना वैल्यू ले लेगा d से। देखिए मैं आपको बताता हूं बेटा जी, जहां मैंने आपके लिए सॉल्यूशन किया है। ये देखिए क्लियर, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज। तो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज में एवरी फोर्थ नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट थ्री। तो बेटा जी ये जो नंबर है, देखो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर हो गया a, सेकंड नंबर हो गया b, थर्ड नंबर हो गया c। पूरा डिटरमाइन होके आ गया। कैसे आ गया, d = a + b + c। अब वही अगला स्टेप, a अपना वैल्यू किससे लेगा बेटा, b से, b अपना वैल्यू किससे लेगा बेटा, c से, और c अपना वैल्यू किससे लेगा बेटा जी, डी से। तो समझ में आ गया बेटा जी, ये बिल्कुल उसी की तरह है, बस एक टर्म ऐड हो गया है, फोर्थ टर्म। यस सर। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ उस प्रोग्राम को भी। ट्रिगोनोमेट्री सीरीज, इसके अंदर एक टर्म और आ जाएगा c which is equals to 1। प्रिंटिंग a से ही शुरू होगा बेटा, और a get printed on the screen, फिर d हो गया, d = a + b। A + B + C। वेरी गुड बेटा। a receives its value from b, b receives its value from c, and c receives its value from d। डी। Yes। Every third number is a sum of first three। 0, 1, 1 ये 2 हो गया, 1, 1, 2 हो गया 4, 1, 2, 4 हो गया 7, 2, 4, 7, 13, 4, 7, 13, 24 and so on।
इसको बोलते हैं ट्रिबोनाकी सीरीज। एवरी फोर्थ नंबर इज अ सम ऑफ फर्स्ट थ्री। बेटे यस सर। यस सर। एक प्रॉब्लम और है, आज मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम और मैंने एक सॉल्यूशन और करा है, वो भी आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन है बेटा जी, ये प्रिंट करना है 2, 5, 4, 10, 6, 15 10 टर्म्स। मुझे टर्म्स की जगह यहाँ पेयर्स लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये पेयर्स हैं बेटा, एक पेयर 2, 5 है, एक पेयर 4, 10 है, एक पेयर 6, 15 है, ऐसे करके 10 पेयर्स प्रिंट करना है। इसको पेयर्स आप पढ़ें। सॉरी बेटा। अब इसको देखें बेटा जी, इसको आप मान लें ए, ओहो, इसको आप मान लें ए, इसको आप मान लें बी, फिर ये ए हो गया बेटा जी अगले स्टेप के लिए, और ये हो गया बी। ऐसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर ये ए हो गया, फिर ये बी हो गया अगले टर्म के लिए। तो ए में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है अगले स्टेप पर अगर जा रहे हैं, फिर ये ए हो गया बेटा 2 का। बहुत मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई 2 कह दें या +2 कह दें? सर +2 हो रहा है, +2। 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो। मतलब हमें ना एक ऐसा काम करना है बेटा, हमें ना उसके अंदर मतलब जर्नलाइजेशन लाना है प्रोसेस के अंदर, कि वो जनरल प्रोसेस बन जाए और हर टर्म के लिए वो वैलिड हो। अब हर टर्म के लिए 2 का मल्टीप्लाई वैलिड नहीं है, सेकंड टर्म के लिए 2 का मल्टीप्लाई वैलिड है, अगर थर्ड टर्म पे तो 6 आ रहा है, अगर 4 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 8 हो जाएगा बेटा। तो हमें जो प्रोसेस ऐसा बनाना है कि जो हमारा प्रोसेस जर्नलाइज हो। तो ए के अंदर कितने का इंक्रीमेंट है बेटा जी? 2 का। सर एडिशन ऑफ 2 और बी के अंदर कितने का इंक्रीमेंट है बेटे? सर 5 का। बी के अंदर 5 का। और कितने टाइम प्रोसेस चलेगा बेटा? सर 10 पेयर्स तक। 10 पेयर्स, यानी कि 10 टाइम्स। और बेटा जी एक बात इसमें ये बताओ मुझे कि ठीक है बेटा, पेयर्स प्रिंट होंगे, और प्रिंट कौन कौन हो रहा है बताओ? प्रिंट क्या क्या होगा बेटा? ए एंड बी। वेरी गुड, ए एंड बी। ए एंड बी गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और ए के अंदर 2 का इंक्रीमेंट और बी के अंदर 5 का इंक्रीमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप देखो बेटा जी, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपके लिए लिखा है, ये देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, और यहां पर आई का वैल्यू मैंने 1 माना, यहां पर आई का वैल्यू 2 हुआ बेटा, आई का वैल्यू 3 हुआ। आई 10 टाइम्स चलेगा क्योंकि 10 पेयर्स प्रिंट करते हैं हम। तो देखिए जब वर्किंग स्टार्ट करी, ए कहां से शुरू हुआ बेटा? ए शुरू हुआ 2 से, और 2 से। हाँ, बी शुरू हुआ 5 से। 5 से। लूप लगाया जो 10 टाइम्स मूव करेगा बेटा। उसके बाद ए एंड बी गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, ए और बी को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। देखिए ये ए प्रिंट हो गया बेटा जी, ये बी प्रिंट हो गया, ए एंड बी गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। और फिर ए के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर लिया, बी के अंदर 5 का इंक्रीमेंट। 5 का। देखो जब आई का वैल्यू 1 है तो ए और बी है 2 और 5, ए और बी है कितना? 2 और 5, तो 2 and 5 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। आई का वैल्यू हो गया 2, तो ए बिकम्स 4 और बी बिकम्स 10, 4 and 10 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। फिर आई का वैल्यू हो गया बेटा जी 3, आई के वैल्यू 3 पर ए का वैल्यू हो गया 6, बी का वैल्यू हो गया 15, तो 6 and 15 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एंड प्रोसेस विल गोइंग ऑन। तो देखो बेटा मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। A starts from 2, B starts from 5 5 for I in range 1, 11, 10 टाइम्स हमें प्रिंट करो बेटा। A को प्रिंट करा, एक स्पेस दे दिया बीच में, उसके बाद आपने B को प्रिंट करा, और सेम लाइन में चाहिए तो एंड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस आप लिखते हैं। A के अंदर इंक्रीमेंट कितने का किया बेटा? 2 का, और बी के 2 का। बी प्लस 5, इसमें 5 का इंक्रीमेंट। 5
बी के बाद भी स्पेस देना है, बी के बाद भी स्पेस देना है 25, तभी वो अच्छे से प्रिंट होगा, बस ये स्पेस की प्रॉब्लम है। ये देखिए ऐसे ये प्रिंट होगा, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ninth, and the final pair 10th pair, 10 pairs get printed। सर हमें कोमा हटाने पड़ेंगे अगर हमें पेयर में लगाने हो तो? कॉमा तो बेटा एक दूसरे ए और ए के बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर बी, अलग अलग टर्म प्रिंट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, बीच में तो कॉमा प्रिंट हो ही नहीं रहा बेटा। अगर आपको हर एक उसके बाद कॉमा चाहिए, आप चाहते हैं हर एक पेयर के बाद कॉमा आए, तो उसमें आप ऐसे लिखें बेटा, फिर ये आएगा, देखिए हर एक पेयर के बाद कॉमा आ रहा है, ठीक है बेटा जी। या यहां पर भी मत लगाइए कॉमा, यहां मत लगाइए कॉमा, इसमें ही कॉमा लगा दीजिए, ये देखिए हर एक पेयर के बाद आ गया बेटा जी कॉमा। यस सर। ठीक है बेटा जी, तो मैं अभी शेयर कर देता हूं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।